हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल पेल्विस, जो कि मिडवाइफरी के यूनिट 2 का पार्ट है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल पेल्विस, और इसके जो सिलेबस में है वो है स्ट्रक्चर, डायमीटर और टाइप्स। तो हमारा फोकस मेनली स्ट्रक्चर, डायमीटर और टाइप्स पे ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ़ीमेल पेल्विस होता क्या है। तो फीमेल पेल्विस स्केलेटल सिस्टम के एक्सियल भाग का पार्ट है, यानी कि हमारे अपर बॉडी का पार्ट है। ये क्या करता है कि ये बैक बोन और थाई बोन, मतलब कि अपर बॉडी को निचले वाले बॉडी से जोड़ता है। फिर इसमें क्या होता है कि लेबर के दौरान फीटस मदर के पेल्विस से होकर बाहर आता है। तो जो फीटस होता है वो यहाँ से नीचे आता है। फीमेल पेल्विस मेल पेल्विस से ज़्यादा वाइड, यानी कि ज़्यादा चौड़ा होता है, क्योंकि फीमेल को बर्थ करना होता है, यानी कि बच्चे को जन्म देना होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि फ़ीमेल पेल्विस के बारे में आपको जानने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस। तो स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस में हम ये जानते हैं कि जो फीमेल पेल्विस होता है वो टोटल 4 बोन से मिलकर बना होता है, जिसमें कि 2 बोन है वो इनोमिनेट बोन होते हैं, एक सैक्रम होता है और एक कॉकेक्स होता है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये होता है इनोमिनेट बोन, ये दोनों, ये सैक्रम होता है, और नीचे वाला भाग ये जो आपको दिख रहा है ये कॉकेक्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि इनोमिनेट बोन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इनोमिनेट बोन के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है एलियम। तो जो एलियम है उसके सबसे ऊपर का भाग, यानी ये भाग जो है ये हो गया एलियक क्रेस्ट। फिर होता है इस्टियम। इस्टियम उसके नीचे वाला भाग होता है, जो कि ये वाला भाग होता है। इस्टियम जो है वो निचला और पिछला भाग होता है। सुपीरियर में एसिटाबुलम होता है। इसके डिटेल में अभी हम लोग जाएंगे कि कौन कहाँ पे क्या होता है। और उसके सबसे नीचे वाला पार्ट होता है प्यूबिस, यानी सबसे आगे वाला पार्ट होता है प्यूबिस। तो मैं आपको सबका अभी बताता हूँ। उसके बाद सैक्रम आता है। सैक्रम में 5 वर्टिब्रा होता है, यानी कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उसको वर्टिब्रा बोला जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। तो 5 वर्टिब्रा से मिलकर सैक्रम बना हुआ होता है। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, जैसा कि आपको इमेज में साइड में दिख रहा होगा। और ये ऊपर में लंबर से जुड़ा हुआ रहता है, लंबर वर्टिब्रे से, और नीचे में कॉकेक्स से जुड़ा होता है। और ऊपर के पार्ट को सैक्रम प्रोमोन्ट्री बोलते हैं, यानी कि ये भाग सैक्रल प्रोमोन्ट्री कहलाता है, और इसके ऊपर होता है लंबर रीजन। ये भाग के नीचे यहाँ पे कॉकेक्स जुड़ा हुआ रहता है। अब आगे आते हैं कॉकेक्स पे। तो कॉकेक्स जो है वो 4 वर्टिब्रा से मिलकर बना होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 1 2 3 4। तो 4 वर्टिब्रा से मिलकर बना होता है। इसको टेल बोन, यानी कि पूँछ की हड्डी भी कहते हैं, टेल बोन कहा जाता है। और इसको ये जो है ऊपर में सैक्रम से जुड़ा हुआ रहता है, सैक्रोकोकेक्सियल जॉइंट से, यानी कि सैक्रम और यहाँ पे ऊपर में सैक्रम रहता है और नीचे कोकेक्स है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सैक्रोकोकेक्सियल जॉइंट। अब हम जॉइंट के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से जॉइंट होते हैं। तो पेल्विस में 4 तरह के जॉइंट होते हैं, जो कि सबसे पहले होता है राइट सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रोइलियक जॉइंट मतलब सैक्रम और इलियम को जोड़ने वाला जॉइंट। फिर लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट, तो लेफ्ट साइड से जो सैक्रम और इलियम को जोड़ता है वो होता है लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट। फिर होता है सैक्रोकोकेक्सियल जॉइंट, यानी जो कि सैक्रम और कोकेक्स को जोड़ता है। और फिर होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो कि आगे वाले दोनों प्यूबिस को जोड़ता है। तो इन सब के बारे में मैंने अ, एक वीडियो बनाया है, जो कि मैं इसी वीडियो में अभी आपको दिख जाएगा, ज्वाइन करके मैं आपको दिखा दूंगा ऐड करके। फीमेल पेल्विस 4 बोन से मिलकर बना होता है, जिसमें कि ये 2 इनोमिनेट बोन होते हैं, ये होता है सैक्रम, ये होता है कॉकेक्स। इसमें 4 जॉइंट्स होते हैं, जिसमें कि यहाँ पे हो जाता है इलियोसैक्रम जॉइंट, ये भी इलियोसैक्रम जॉइंट, ये इलियोकोकेक्सियल जॉइंट, और ये होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये सैक्रम और इलियम को जोड़ता है, ये भी सैक्रम और इलियम को जोड़ता है, ये सैक्रम कॉकेक्स को जोड़ता है, और ये दोनों प्यूबिस बोन को जोड़ता है। यहाँ पे ये होता है एसिटाबुलम, जिससे कि नीचे फीमर का हेड जुड़ा हुआ रहता है। ये होता है फॉल्स पेल्विस, इसका कोई काम नहीं होता, ये बस प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे को सपोर्ट करता है।
ये होता है ट्रू पेल्विस। इसका मेन काम होता है क्योंकि जन्म के टाइम पे बच्चे को इसी से होकर गुजरना पड़ता है। और इसमें जो जॉइंट होता है, जॉइंट जब मदर प्रेग्नेंट नहीं होती है तो कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं होता है, पर जब मदर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस टाइम पे जो इंडोक्रेनियल एक्टिविटी होता है, यानी कि इंडोक्रेनियल एक्टिविटी के कारण जो यहाँ का लिगामेंट होता है जिससे कि ये बोन जुड़ा हुआ रहता है, वो लिगामेंट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। उसके सॉफ्ट होने की वजह से मूवमेंट होने लगता है जॉइंट में, और इस मूवमेंट से फीटस का इंगेजमेंट में हेल्पफुल होता है। फीटस जो है वो अच्छे से इंगेज कर पाता है, यानी कि वो सही जगह पे सही से एडजस्ट हो पाता है। फिर अगर देखा जाए तो एनाटॉमिकली यानी कि स्ट्रक्चर वाइज फीमेल को दो तरह से बांटा गया है। पहला होता है फॉल्स पेल्विस और दूसरा होता है ट्रू पेल्विस। तो फॉल पेल्विस क्या होता है कि ब्रिम के ऊपर और इनोमिनेट वाले पार्ट से बनता है। तो ये होता है ब्रिम, तो इसके ऊपर और इनोमिनेट बोन से बनता है। अभी मैंने बताया कि ये होता है इनोमिनेट बोन, तो ये हो गया फॉल्स पेल्विस, ये वाला पार्ट। और फिर इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी कि ऑब्स्टेट्रिकल इम्पोर्टेंस नहीं है। ये क्या करता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसको सहारा देने का काम यही करता है फॉल्स पेल्विस। ट्रू पेल्विस क्या होता है कि ट्रू पेल्विस जो है ये कैविटी से बनता है। जो ट्रू पेल्विस ये कैविटी है, इसको बोलते हैं ट्रू पेल्विस। बोन से बनी कैविटी जिससे कि फीटस पास होता है डिलीवरी के टाइम पे। तो ये चारों तरफ बोन से बना हुआ है और इससे फीटस पास होता है डिलीवरी के टाइम पे, तो इसको बोलते हैं ट्रू पेल्विस। और ट्रू पेल्विस का अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ से मिलके बना होता है, तो एंटीरियर में सिम्फेसिस प्यूबिस से, मतलब आगे में ये सिम्फेसिस प्यूबिस से मिलके बना होता है। पोस्टीरियर में सैक्रम से, तो सैक्रम से पीछे में मिलके बना होता है। एंड कोकेक्स से, तो ये सारा पार्ट उसका पोस्टीरियर में होता है, सैक्रम और कोकेक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता है ट्रू पेल्विस और इसके ऊपर जो है ये होता है फॉल्स पेल्विस। अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्रू जो पेल्विस होता है, ट्रू पेल्विस, उसका स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। उसका स्ट्रक्चर को 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है इनलेट। तो इनलेट में क्या होता है कि इनलेट जो है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, और इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि जो साइड वाला डायमीटर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इसका। और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर सबसे कम होता है, यानी कि आगे पीछे वाला जो डायमीटर है ये सबसे कम होता है। अभी हम उसके बारे में भी देखेंगे। और उसके बाद फिर इसमें 9 लैंडमार्क्स होते हैं, एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक, मतलब आगे से लेके पीछे तक। और इसके बाद फिर डायमीटर ऑफ द ब्रिम। तो ये सारे टॉपिक्स मुझे अभी क्लियर करने हैं, तो मैं अभी आपको नीचे दिखाता हूँ लैंडमार्क और डायमीटर के बारे में। तो आगे हम आते हैं बोनी लैंडमार्क्स। तो लैंडमार्क के बारे में मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, शॉर्ट्स अभी मैंने डाला है कुछ दिन पहले ही, तो आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने पेल्विस के ऊपर ही मार्क कर करके बताया है लैंडमार्क के बारे में। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि लैंडमार्क 9 होते हैं। सिम्फेसिस प्यूबिस, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबेरिकल, पेक्टिनियल लाइन, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, इलियोपेक्टिनियल लाइन, सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन, एला ऑफ सैक्रम और सैक्रल प्रमोन्ट्री। तो ये सारे कहाँ कहाँ होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे आइडिया देने का कोशिश करता हूँ कि जो सिम्फेसिस प्यूबिस होता है वो यहाँ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिम्फेसिस प्यूबिस। फिर होता है ये प्यूबिक क्रेस्ट, तो ये होता है प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे फिर होता है प्यूबिक ट्यूबेरिकल, ये जो निकला हुआ भाग है इसको बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबेरिकल। फिर होता है पेक्टिनियल लाइन, तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं पेक्टिनियल लाइन। उसके बाद फिर होता है इलियोप्यूबिक एमिनेंस। तो इलियोप्यूबिक एमिनेंस ये वाला भाग होता है जो यहाँ पे उठा हुआ भाग है, इसको बोलते हैं इलियोप्यूबिक एमिनेंस। फिर होता है इलियोपेक्टिनियल लाइन, तो इसी साइड में ऐसे आ जाने पे इलियोपेक्टिनियल लाइन होता है। फिर होता है सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन, तो ये सैक्रम और इलियम का जो जोड़ने वाला भाग है ये होता है सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन। फिर होता है एला ऑफ सैक्रम, तो एला ऑफ सैक्रम ये जो पंख जैसा है इसको बोलते हैं एला ऑफ सैक्रम। और सैक्रल प्रमोन्ट्री ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ये होता है सैक्रल प्रमोन्ट्री। तो ये 9 बोनी लैंडमार्क होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए और वो शॉर्ट्स ज़रूर चेकआउट कीजिए, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है डायमीटर ऑफ द ब्रिम। तो डायमीटर ऑफ द ब्रिम में क्या होता है कि
सबसे पहला होता है एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, तो मतलब एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर का डायमीटर। जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है इसको एनाटॉमिकल कंजुगेट या ट्रू कंजुगेट भी कहते हैं। तो इसको कहाँ से नापा जाता है? मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमोन्ट्री। ये जो सेक्रल प्रोमोन्ट्री है इसके मिड पॉइंट से यहाँ से नापा जाएगा, यहाँ से नापा जाएगा इसको, और उसके बाद इसको सिम्फाइसिस प्यूबिस के बॉर्डर तक नापा जाता है। तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इसके बॉर्डर तक नापा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने मार्क किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक नापा जाता है, पर इसमें एक दिक्कत है कि इसको डायरेक्टली नहीं नापा जाता है। इसको नापने के लिए पहले हमें डायगोनल कंजुगेट निकालना होता है। उसके बाद डायगोनल कंजुगेट में से 1.2 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1.2 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाता है हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो कि 11 सेंटीमीटर का होता है। तो ये डायगोनल कंजुगेट क्या होता है? तो डायगोनल कंजुगेट क्या होता है कि ये जो डायगोनल कंजुगेट है इसको यहाँ जो मिड पॉइंट से ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसका यहाँ से यहाँ तक नापा जाता है, तो उसको बोलते हैं डायगोनल कंजुगेट। मतलब कि मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमोन्ट्री, लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इसके लोअर बॉर्डर तक नापा जाता है। ये 12 सेंटीमीटर मेनली होता है, और इसको वेजाइना से भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट। तो ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट क्या होता है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है इसके मिड पॉइंट तक जो नापते हैं, इसके मिड पॉइंट तक नापते हैं यहाँ से, तो इसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट। और ये डायगोनल कंजुगेट निकालने के बाद उसमें से 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो डायगोनल कंजुगेट में से 1.5 और 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो ये ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर होता है डायमीटर में, नेक्स्ट डायमीटर होता है ऑब्लिक डायमीटर। तो ऑब्लिक डायमीटर क्या होता है? यानी कि टेढ़ा लाइन जो नापते हैं। ये देखिए, ये है ऑब्लिक डायमीटर, ये जो यहाँ से नापा गया है। इसको सैक्रोइलियक जॉइंट से, ये सैक्रोइलियक जॉइंट है यहाँ से, और इलियोप्यूबिक एमिनेंस, तो ये जो मैंने बताया था आपको इलियोप्यूबिक एमिनेंस, तो यहाँ से यहाँ तक जो नापते हैं इसको बोलते हैं ऑब्लिक डायमीटर। ये दो होता है, एक तो ये राइट से लेफ़्ट और ये एक लेफ़्ट से राइट, तो ये दो होता है, पर दोनों बराबर होता है 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद होता है हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर साइड टू साइड नापा जाता है। साइड टू साइड ये कौन सी जगह से नापा जाएगा? ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इलियोपेक्टिनियल लाइन। इलियोपेक्टिनियल लाइन मैंने आपको बताया था कि ये होता है, इस साइड भी इलियोपेक्टिनियल लाइन यही होगा। जो सबसे लंबा डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर। ये 13 सेंटीमीटर का होता है। अब हम लोग बात करते हैं कैविटी के बारे में। हम लोगों ने ब्रिम के बारे में पढ़ा था कि एनाटॉमी के लिए हम उसको 3 भाग में बांट रहे थे, एक ब्रिम, दूसरा है कैविटी। तो कैविटी क्या होता है कि जो ब्रिम है और उसके और आउटलेट है उसके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कैविटी बोलते हैं। तो ये हो गया ब्रिम बाहरी भाग, ये हो गया आउटलेट अंदर वाला भाग। तो ये जो बीच वाला पार्ट है जो कि सर्कुलर टाइप का आपको दिख रहा है, ये होता है कैविटी। ये कैविटी एक्चुअली सर्कुलर होता है, इसीलिए इसका सारा डायमीटर इक्वल होता है, जो कि होता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो प्यूबिक बोन से बनता है, यानी कि ये जो आपको प्यूबिक बोन दिख रहा है ये होता है इसका एंटीरियर पार्ट, यानी आगे वाला पार्ट। पीछे वाला पॉइंट सैक्रम का कर्व होता है। ये जो सैक्रम का आपको कर्व दिख रहा है, तो ये कर्व वाला जो पार्ट है ये होता है इसका पीछे वाला पार्ट। तो इसी को ऐसे सर्कुलर लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कैविटी। कैविटी मतलब होता है अंदर की गुहा, और ये हमेशा 12 सेंटीमीटर होता है किसी भी डायरेक्शन में नापने से। फिर उसके बाद होता है आउटलेट। अगर हम लोग पेल्विस को लिटा दें तो हमें दिखता है उसका आउटलेट वाला पार्ट, यानी कि बाहर वाला पार्ट। तो आउटलेट वाला पार्ट क्या होता है कि आउटलेट को 2 भाग में बांटा जाता है, एक होता है एनाटॉमिकल आउटलेट, एक होता है ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट। तो जो एनाटॉमिकल आउटलेट होता है उसमें क्या होता है कि एंटीरियर लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, मतलब कि जो इसका आगे वाला पार्ट होता है वो एंटीरियर लोअर बॉर्डर होता है, यानी कि ये सिम्फाइसिस प्यूबिस का जो लास्ट वाला पार्ट है लोअर बॉर्डर, ये होता है इसका एंटीरियर पार्ट, यानी आगे वाला पार्ट। साइड में स्टियल रेमी और स्टियल ट्यूबरोसिटी, तो ये जो साइड वाला पार्ट है ये होता है इसका साइड वाला पार्ट। और फिर पोस्टीरियर में कॉकेक्स, तो ये होता है इसका पोस्टीरियर पार्ट। तो इसको मिला के जो बनाया जाता ये डायमंड शेप का होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ऐसे ऐसे डायमंड शेप का होता है ये। ठीक है। उसके बाद जो ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट होता है, एनाटॉमिकल का हम लोग ने देख लिया। ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट जो होता है ये होता है स्पेस बिटवीन पेल्विक
पेल्विक स्ट्रेट एंड एनाटॉमिकल आउटलेट। तो जो ये जो एनाटॉमिकल आउटलेट है और जो पेल्विक स्ट्रेट है, यानी कि पेल्विक स्ट्रेट मतलब क्या, ये जो अंदर वाला कैविटी है, इन दोनों के बीच का जो जगह होता है उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट। तो ये क्या होता है कि ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट क्या होता है, स्पेस बिटवीन पेल्विक स्ट्रेट एंड एनाटॉमिकल आउटलेट। तो जो एनाटॉमिकल आउटलेट है जो हम लोगों ने अभी मार्क किया था ये वाला, और जो पेल्विक स्ट्रेट है यानी कि जो अंदर वाला पार्ट है ऐसे, उन दोनों के बीच का जो जगह होता है वो होता है ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट। तो हम इसके अब डायमीटर के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो सैक्रम के टिप से लेके सिम्फेसिस प्यूबिस तक नापा जाता है। तो ऊपर वाले टिप से लेके यहाँ से जो हम लोग नापते थे, इसके टिप से लेके यहाँ तक नापा जाता है। तो इसको नापने का जो तरीका होता है ऊपर से ही नापा जाता है, जो कि 13 सेंटीमीटर का होता है। और ट्रांसवर्स डायमीटर में क्या होता है कि जो स्चियल स्पाइन होता है, यहाँ पे जो आपको स्चियल स्पाइन दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो ये होता है स्चियल स्पाइन। तो इन दोनों के बीच का जो जगह होता है इसको नापा जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। और ये ट्रांसवर्स डायमीटर 11 सेंटीमीटर होता है। अगर हम आगे बढ़ें तो फिर होता है टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस। तो एक्चुअली में टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस हमें पढ़ना है, बट उसका आगे भी दिया हुआ है सिलेबस में, तो हम लोग वहीं पे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस, 4 तरह के फीमेल पेल्विस होते हैं। पहला होता है गायनेकॉइड फीमेल पेल्विस, जो कि सबसे आइडियल होता है डिलीवरी के लिए। इसमें डिलीवरी में पेल्विस की वजह से कोई दिक्कत नहीं आता है, बहुत आसानी से डिलीवरी हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा फीमेल में गायनेकॉइड पेल्विस ही पाया जाता है। और इसका जो शेप होता है इसका कैविटी का, ये सर्कुलर होता है। और जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस होता है इसका जो शेप होता है ये ओवल शेप का होता है, ठीक है, अंडे के आकार का। जो एंड्रॉयड पेल्विस होता है इसका शेप जो होता है वो दिल के तरह का होता है, और ये मेनली मेल में पाया जाता है। और जो प्लेटिपेलॉइड पेल्विस होता है इसका शेप जो होता है वो होता है किडनी के शेप का। तो इस तरह का शेप होता है। तो इसको आगे भी डिस्कस किया जाएगा, अभी बस इसका आप डायग्राम देख लो। ये होते हैं गायनेकॉइड पेल्विस, ये गायनेकॉइड पेल्विस है, ये एंथ्रोपॉइड पेल्विस है, ये एंड्रॉयड पेल्विस है, और ये प्लेटिपेलॉइड पेल्विस है। तो आगे भी इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।